अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से मेरिट लिस्ट डिस्प्ले हो रही हैं, जिनमें जनरल मेरिट लिस्ट भी लगनी है और जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट हैं वो भी लग रही हैं। और बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिनकी मेरिट लिस्ट डिस्प्ले हो चुकी हैं और बहुत सारे भी प्रोग्राम्स रहते हैं जिनकी अभी मेरिट लिस्ट नहीं लगी। तो स्टूडेंट्स का सवाल ये था कि मेरिट लिस्ट लगेगी या नहीं लगेगी, कब तक लगेगी। तो मैं आप लोगों को ये बात बता चुकी हूँ पहले भी, और मैं आप लोगों को दोबारा बता रही हूँ कि मेरिट लिस्ट जो डिस्प्ले होने का सिलसिला है वो शाम तक या रात तक चलता है पहले दिन, ठीक है। तो इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों ने अपना जो नाम है या जिस डिग्री में आपने अप्लाई किया हुआ है उसको आपने बार बार सर्च करना है। अगर वो नहीं डिस्प्ले हो रही है तो आप हर आधे घंटे के बाद, हर 1 घंटे के बाद उसको देख लें। माइट भी पॉसिबल कि वो डिस्प्ले हो चुकी हो, और अगर अभी तक नहीं हुई जिस डिग्री प्रोग्राम में आपने अप्लाई किया, जैसे फिनटेक की जो डिग्री है वो अभी तक उसकी कोई मेरिट लिस्ट वगैरह या जनरल मेरिट लिस्ट अभी तक नहीं लगी, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो लगनी नहीं है। इसका मतलब ये है कि रिकॉर्ड अपडेट किया जा रहा है। जाहिर है कि बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, उनका रिकॉर्ड अपडेट करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो आप लोग थोड़ा सा सब्र और हौसला रखें, रात तक सारी मेरिट लिस्ट डिस्प्ले हो जाएंगी। दूसरी चीज़ ये है कि मैंने यहाँ पे लिंक मेंशन किया हुआ है जिसके थ्रू आपने मेरिट लिस्ट जो है वो सर्च करनी है, और यही लिंक मैं चैनल पे भी डाल चुकी हूँ। जो व्हाट्सएप चैनल है हमारा, उस पर भी मैं आप लोगों को 2 दफ़ा 2 पोस्ट में ये जो लिंक है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स कुछ कन्फ्यूजन्स का शिकार थे, जैसे कि अगर हम लोगों ने अप्लाई किया है किसी लिस्ट में तो उसमें हम किस तरह से देखेंगे कि हमारा नाम आया है या नहीं आया। जनरल मेरिट लिस्ट का मतलब क्या होता है, फर्स्ट मेरिट लिस्ट का मतलब क्या होता है। अगर हमने किसी ऐसे डिग्री प्रोग्राम में अप्लाई कर दिया जिसमें हमारा नाम नहीं आ सकता और हम किसी और में जा रहे हैं जिसमें हमने अप्लाई ही नहीं किया, तो क्या हम उसमें अब जाकर अप्लाई कर सकते हैं या कोई ऐसा प्रोसीजर हो सकता है। उसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये भी सवाल था कि अगर एक डिग्री प्रोग्राम में नाम आ जाता है और हम उसमें एडमिशन रिजर्व करवा देते हैं, और मतलब दूसरी या तीसरी लिस्ट में किसी और डिग्री प्रोग्राम में नाम आ जाता है और हम उसमें जाना चाहते हैं, तो क्या उसका प्रोसीजर होगा। उसके अलावा बच्चों का ये सवाल था कि जो अगर किसी का नाम आ जाता है लिस्ट में तो उसमें क्या प्रोसीजर होगा आगे डॉक्यूमेंटेशन वगैरह का। उसके अलावा स्टूडेंट्स को ये भी समझ नहीं आ रही है कि सीरियल नंबर को देखकर आपको किस तरह से अंदाज़ा हो सकता है कि आपका नाम किसी स्पेसिफिक डिग्री में आ सकता है या नहीं आ सकता। तो इस तरह के सारे सवालात को हम इसी जो वीडियो है उसमें डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात तो ये कि जो जो आप लोगों को पिक्चर शो हो रही है उसमें जनरल मेरिट लिस्ट और फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो है उसका कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताया गया है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चीज़ को लेकर कंफ्यूजन कि अगर हमारा नाम जर्नल लिस्ट में आ गया तो क्या हमारा एडमिशन फाइनलाइज हो गया है। तो देखिए, ऐसा नहीं है। जनरल मेरिट लिस्ट का मतलब होता है कि वो लिस्ट जिसमें तमाम एप्लीकेंट्स के नाम होते हैं। यानी कि अगर एक डिग्री प्रोग्राम है उसमें 1000 बच्चे ने अप्लाई किया है फॉर एग्जांपल, तो उन 1000 बच्चों का नाम उस जनरल मेरिट लिस्ट में आएगा, ठीक है। और वो किस तरह से आता है, वो हायर टू लोअर जो आपका एग्रीगेट है उस तरीके से उसमें एडजस्ट किया जाता है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि बहुत सारे बच्चों की ये शिकायत है कि हमने अप्लाई किया था एक स्पेसिफिक डिग्री प्रोग्राम में और हमारा उसकी जर्नल लिस्ट में नाम नहीं आ रहा। देखिए, अगर तो आपने उसमें अप्लाई किया था और आपने उसका चालान सबमिट किया था, आपने उसकी एप्लीकेशन ठीक तरीके से जनरेट की थी और आपके पास वो एप्लीकेशन PDF फॉर्म में पड़ी है, या फिर इन केस अगर ये भी केस है कि आपने एप्लीकेशन जनरेट नहीं की थी लेकिन आपने उसका चालान पे किया था, तो उसकी जनरल मेरिट लिस्ट में आपका नाम आना चाहिए। और अगर आपका नाम जनरल मेरिट लिस्ट में नहीं आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपका नाम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ किसी भी लिस्ट में नहीं आएगा, ठीक है। तो जिन स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया था, कोई स्पेसिफिक डिग्री है, उसका चालान पे किया था और उसकी एप्लीकेशन जनरेट की थी, तो वो अपना पेड चालान लेकर डिपार्टमेंट जाएं, उनको बताएं कि हमारा नाम जनरल मेरिट लिस्ट में ही नहीं आया, ठीक है। क्योंकि जनरल मेरिट लिस्ट में तमाम एप्लीकेंट्स का नाम होता है, तो इसका मतलब है कि आपका नाम भी होना चाहिए था, ठीक है। उसके बाद ये है कि जनरल मेरिट लिस्ट में नाम आने का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आपका एडमिशन फाइनलाइज हो चुका है। अब देखते किस तरह है। देखें, अगर फॉर एग्जाम्पल कोई स्पेसिफिक डिग्री है, फॉर एग्जांपल हम ई कॉमर्स ले लेते हैं, ठीक है। ई कॉमर्स की जो पहली मेरिट लिस्ट है उसमें 50 बच्चों का नाम आया, ठीक है। अब आपको किस तरह पता चलेगा। अब फॉर एग्जांपल अगर आपका नाम 40वें सीरियल नंबर पर था जनरल मेरिट लिस्ट में, ठीक है, जनरल मेरिट लिस्ट की मैं बात कर रही हूँ, और आपका नाम 40वें नंबर पर था और ई कॉमर्स की पहली लिस्ट में 50 बच्चों का नाम आ चुका है, तो उन 50 बच्चों में आपका भी नाम होगा। ऑब्वियस सी बात है कि 1 to 50 सीरियल नंबर्स का नाम पहली लिस्ट में आ चुका है, और ये पहली लिस्ट का मतलब ये है कि वो बच्चे जो कि इस स्पेसिफिक डिग्री के लिए सिलेक्ट किए गए हैं विद रिस्पेक्ट टू एग्रीगेट, ठीक है। तो आपका नाम 40वें जो सीरियल नंबर है उस पर था, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो एडमिशन है वो फाइनलाइज हो चुका है। तो यहाँ पर हमें एक और बात क्या क्लियर हुई कि आपको कब पता चलता है कि आपका एडमिशन फाइनलाइज हो चुका है, जब आपका नाम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ लिस्ट में से किसी एक में आ जाए, ठीक है। फर्दर अगर हम जो फर्स्ट मेरिट लिस्ट होती है उसके हिसाब से बात करें तो बेसिकली होता ये है कि फर्स्ट मेरिट लिस्ट में नाम आने का मतलब है कि आपका एडमिशन फाइनलाइज हो चुका है, और उसमें आपको एक स्पेसिफिक डेट बताई गई होती है, और उसी स्पेसिफिक डेट के अंदर जो आपका एडमिशन है आपने उसके लिए सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेकर जाने होते हैं, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स का सवाल था कि कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, तो जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं मैं आप लोगों के साथ उसकी भी एक नई वीडियो शेयर कर दूंगी आज ही में इंशाल्लाह, तो उसके हवाले से आप परेशान ना हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपके पास आपके मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट कार्ड लाजमी होना चाहिए। अगर वो आपके पास नहीं है तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, ठीक है। उसके बाद ये है कि अगर आप लोग उस गिवन टाइम के अंदर अंदर फी नहीं सबमिट करते हैं, अगर आपका नाम फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आ गया या फॉर एग्जांपल सेकंड में आता है, थर्ड में आता है, तो उनके लिए उन मेरिट लिस्ट में आए हुए जिन बच्चों का नाम आया होता है उसके अकॉर्डिंगली विद इन द टाइम फ्रेम अगर आप नहीं फीस सबमिट करते हैं तो आपकी वो सीट कैंसिल हो जाती है। यानी कि अगर आपने फीस नहीं सबमिट की और आप एक्सपेक्ट करें कि नेक्स्ट मेरिट लिस्ट में भी दोबारा आपका नाम आए, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट मेरिट लिस्ट में फिर नए बच्चों का नाम आता है जो अगले सीरियल नंबर्स होते हैं। तो अगर आप एक स्पेसिफिक डिग्री में एडमिशन लेना चाहते हैं या किसी भी वजह से आपसे वो और किसी भी वजह से आपसे जो आपकी एडमिशन फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो पूरी नहीं हो सकी विद इन द टाइम, तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी और आप लोगों की वो सीट ज़ाया हो जाएगी, ठीक है। तो उस स्पेसिफिक टाइम
टाइम फ्रेम के अंदर वो जितने भी दिन का है, 2 दिन का है, 3 दिन का है, इससे ज़्यादा का नहीं होता, 2 दिन का होता है मैक्सिमम या 3 दिन का होता है। तो उसके अंदर आपने फीस सबमिट करनी होती है, सारे डॉक्यूमेंट्स जाके सबमिट करने होते हैं और स्टैम्प पेपर होता है, तो उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, बाकी जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह चाहिए होते हैं वो आपने सबमिट करने होते हैं। तो ये जो था बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझाने के लिए जनरल मेरिट लिस्ट का और फर्स्ट मेरिट लिस्ट का। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। मैं एक दफ़ा दोबारा बहुत इसको समराइज करके आपको बता दूँ, जनरल मेरिट लिस्ट में नाम आएगा तो हर चीज़ ये नहीं है कि आपका एडमिशन फाइनलाइज हो चुका है। जनरल मेरिट लिस्ट में सब एप्लीकेंट्स का नाम होता है। अगर आपका नाम फर्दर किसी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ लिस्ट में आता है तो फिर इसका मतलब है कि आपका एडमिशन फाइनलाइज हो चुका है। अच्छा, दूसरी चीज़, अब हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन थे बच्चों के से रिलेटेड हम उसमें मूव करते हैं। बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन थी कि सीरियल नंबर जो हमारा जर्नल लिस्ट में है, कुछ बच्चों को कंफ्यूजन थी, कुछ बच्चों को पता ही नहीं है सीधे से कि हमने किस तरह से देखना है जर्नल लिस्ट को। तो देखिए, जो सीरियल नंबर होता है बेसिकली, इसमें मैंने आप लोगों को समझाया कि फॉर एग्जांपल अगर ई कॉमर्स की लिस्ट है, ठीक है, और उसमें अगर तो फॉर एग्जांपल आपका नाम 60th सीरियल नंबर पर है, ठीक है, और ये जो सीरियल नंबर्स होते हैं ये बेसिकली आपको जर्नल लिस्ट से ही पता चलते हैं। जर्नल लिस्ट को देखने से आपको पता चलता है कि आपका नाम मतलब कितने में सीरियल नंबर पर जाकर आया है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल किसी बच्चे का नाम 60th सीरियल नंबर पर है और जो पहली लिस्ट है वो 50th सीरियल नंबर पर खत्म हो गई है, यानी पहली लिस्ट में, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट फर्स्ट मेरिट लिस्ट, नॉट जनरल मेरिट लिस्ट। पहली लिस्ट में अगर 50 बच्चों का नाम आया तो इसका मतलब है कि जनरली अगली लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा, क्योंकि आपका नंबर 60th था, तो इसका मतलब है कि आप अगली मेरिट लिस्ट में भी तकरीबन इतने ही बच्चे होंगे, ठीक है, यानी तकरीबन 40 या 50 बच्चे होंगे, तो इसका मतलब है कि आपका नाम उसमें आने के चांसेस हैं। उसके बाद जिन स्टूडेंट्स का नाम फॉर एग्जांपल अगर इसी डिग्री को लेकर हम बात करें कि किसी का नाम 800 सीरियल नंबर पे जाके आ रहा है, तो अब आप लोग खुद सोच लें कि अगर पहली लिस्ट में 50 बच्चों का नाम है, दूसरी लिस्ट में भी उतने ही बच्चे आते हैं, फॉर एग्जांपल हम ज़ूम कर लेते हैं कि 50 या मैक्सिमम 60 बच्चों का नाम आता है, तो क्या 5वीं मेरिट लिस्ट तक आपका नाम आ सकेगा? तो जवाब आपको पता है कि इसका जवाब मंफी में है, क्योंकि आपका सीरियल नंबर ही बहुत पीछे चला गया। इसका मतलब है कि आपका एग्रीगेट उस डिग्री के हिसाब से कम था, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा सवाल ये है कि बच्चों को इस चीज़ में कन्फ्यूजन थी कि अगर हमारा एक डिग्री में एडमिशन हो जाता है, फॉर एग्जांपल हमारा नाम आ जाता है मेरिट लिस्ट में और हम उसमें जाके अपना एडमिशन सिक्योर करवा लेते हैं, लेकिन दूसरी, तीसरी या चौथी मेरिट लिस्ट में किसी ऐसी डिग्री में नाम आ जाता है जो हम चाहते थे कि हम उसको परसू करें, तो उस केस में क्या प्रोसीजर होगा? तो उस केस में ये प्रोसीजर होता है कि आप अपनी फीस को विद इन डिपार्टमेंट्स ट्रांसफर करवा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद स्टूडेंट्स का सवाल ये था कि अगर हमारा नाम आ जाता है किसी डिग्री में तो उसमें एडमिशन फाइनलाइज करवाने का क्या प्रोसीजर होगा, फीस एडमिशन का क्या प्रोसीजर होगा, या फिर हमारी डॉक्यूमेंटेशन किस तरह से होगी। अच्छा, बेसिकली होता ये है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं वो अमूमन मेरिट लिस्ट पे मेंशन होते हैं, और उसके अलावा मैंने आप लोगों को कहा है कि मैं आप लोगों के साथ जो डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए होंगे वो तमाम लिस्ट मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर दूँगी। तो बेसिकली उसमें ये है कि आप लोगों ने जैसे इंटर और मैट्रिक का जो रिजल्ट कार्ड होता है वो आप लोगों ने लेके जाना होता है, और आपका बे फॉर्म जिसका CNIC है उसका CNIC चाहिए होता है, और उसके अलावा आपके जो मेडिकल सर्टिफिकेट होता है वो चाहिए होता है, ठीक है। और यूनिवर्सिटी के अंदर से ही आप लोगों को स्टैम्प पेपर वगैरह मिल जाता है। अब ये कितनी चाहिए होती हैं, ये कॉपीज़ इनकी कितनी चाहिए होती हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो है कौन से चाहिए होते हैं, उनकी कॉपीज़ कितनी चाहिए होती हैं, ये सारी जो डिटेल है मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर दूँगी। यहाँ पर हम लोग के तमाम सवालात जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, और मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह इसमें कोई भी ऐसा सवाल स्किप नहीं हुआ होगा। जितने आज स्टूडेंट्स ने सवाल पूछे हैं उन सबसे रिलेटेड ही ये मैंने वीडियो बनाई है, क्योंकि इंडिविजुअल स्टूडेंट्स को बताना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। तो आप लोग इस वीडियो को शेयर भी करें उन तमाम स्टूडेंट्स के साथ जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है पंजाब यूनिवर्सिटी में और वो ऐसी कन्फ्यूजन का शिकार हैं, और फर्दर भी आप लोगों को हम इससे रिलेटेड गाइड करते रहेंगे। और जो आगे एडमिशन का सारा प्रोसीजर है, उसके बाद जो सारी स्कॉलरशिप का जो सारा प्रोसीजर होता है उससे रिलेटेड भी आप लोगों को गाइडेंस मिलती रहेगी इंशाल्लाह। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा। अगर फ़ायदा हुआ है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको फर्दर और भी कोई कन्फ्यूजन है जो अभी तक आपकी क्लियर नहीं हुई है तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं, उसका रिस्पॉन्स आपको किया जाएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।